ए, एन और द। कभी सोचा है कि ये 3 छोटे से शब्द आपके करियर की पूरी कहानी बदल सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये नन्हे से शब्द आपके प्रोफेशनल फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा असर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल शायद थोड़ा चुभने वाला हो सकता है, कि क्या ये छोटे-छोटे शब्द अनजाने में कहीं आपकी जॉब की संभावनाओं को कम तो नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। असल में बात ये है कि ये सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं है। एचआर प्रोफेशनल्स की नज़र में ये होते हैं माइक्रो कॉन्फिडेंस सिग्नल्स। मतलब ये छोटे छोटे शब्द ये बताते हैं कि आप कितने सटीक हैं, छोटी छोटी डिटेल्स पर कितना ध्यान देते हैं और आपकी इंग्लिश पर पकड़ कितनी मजबूत है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक मज़ेदार तरीका अपनाते हैं। जरा सोचिए, ये आर्टिकल्स एक कैमरे के फोकस लेंस की तरह हैं। एक ऐसा लेंस जो आपकी प्रोफेशनल पर्सनालिटी की एक बिल्कुल साफ तस्वीर खींचता है। अब इसमें ए और एन एक नॉर्मल लेंस जैसे हैं, जो दिखाते हैं कि हाँ, आपको बेसिक ग्रामर की समझ है। लेकिन द एक लेजर लेंस की तरह है। ये आपकी सटीकता और कॉन्फिडेंस को एकदम साफ साफ दिखाता है। और जब आप गलती करते हैं तो पता है क्या होता है? ये लेंस धुंधला हो जाता है और आपकी प्रोफेशनल इमेज भी उतनी ही धुंधली नजर आती है। तो कौन सी हैं वो आम गलतियां जो इस लेंस को धुंधला कर देती हैं? चलिए अब उन छोटी छोटी चूकों पर नजर डालते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस्ड एचआर मैनेजर्स तुरंत पकड़ लेते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती है आर्टिकल्स को पूरी तरह से छोड़ देना। ऐसा करने से आपकी बात सिर्फ अधूरी नहीं लगती, बल्कि थोड़ी लापरवाह भी लगती है। यहाँ एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देखिए। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सुनने में अधूरा सा लगता है ना? लेकिन जैसे ही आप कहते हैं आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वाक्य पूरा और प्रोफेशनल लगता है। देखा आपने, एक छोटे से ए ने कितना कुछ बदल दिया। दूसरी बड़ी गलती ये तब होती है जब आप किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हो, पर इस्तेमाल एक जनरल आर्टिकल का कर लें। इससे ये मैसेज चाहता है कि शायद आप बारीकियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इस एग्जाम्पल को देखिए। जब आप कहते हैं अ प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं द प्रोजेक्ट, तो आप उस खास प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसके बारे में सुनने वाले को पहले से पता है। ये आपकी सटीकता को दिखाता है। अब आती है एक क्लासिक गलती जो साउंड के रूल से जुड़ी है। खासकर इंटरव्यू में बोलते समय ये छोटी सी चूक सुनने वाले का ध्यान भटका सकती है और आपकी तैयारी में कमी का इशारा दे सकती है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि रूल पहले लेटर पर नहीं, बल्कि पहली साउंड पर आधारित होता है। यूनिवर्सिटी शब्द यू से शुरू होता है, लेकिन उसकी साउंड य जैसी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसीलिए अ यूनिवर्सिटी सही है, एन यूनिवर्सिटी नहीं। तो चलिए, नियम तो समझ लिए, अब देखते हैं कि इन्हें इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। तैयार हो जाइए एक छोटी सी एचआर चैलेंज के लिए। देखते हैं कि आप एक एचआर मैनेजर की तरह सोच पाते हैं या नहीं। पहला सवाल ये रहा, इस खाली जगह में कौन सा आर्टिकल आएगा? जरा ध्यान से सोचिए। अगर आपने ए सोचा, तो आप बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पहली बार जिक्र हो रहा है, जो एक जनरल नाउन है। अब अगला सवाल, याद है हमने स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात की थी, तो यहाँ क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब है द, क्योंकि यहाँ उस खास प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिसके बारे में पहले से जानकारी है। ये स्पेसिफिसिटी दिखाता है। और ये रहा आखिरी सवाल, ये एक बहुत जरूरी रूल को टेस्ट करेगा। जवाब है द। रूल बहुत सिंपल है। सुपरलेटिव्स यानी बेस्ट, ग्रेटेस्ट, मोस्ट जैसे शब्दों के साथ हमेशा द का इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, चलिए उसे कुछ आसान रूल्स में समेट लेते हैं, ताकि आपकी प्रोफेशनल बातचीत और भी असरदार बन सके। तो मेन रूल्स ये हैं, जब किसी चीज़ का पहली बार जिक्र हो तो अ या एन यूज़ करें। जब कोई चीज़ खास, अनोखी या सबसे बेहतर हो तो द लगाइए। हमेशा लेटर नहीं, साउंड का रूल याद रखिए। आर्टिकल्स को कभी भी छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करके वाक्यों को उलझाना भी नहीं है। और अब एक आखिरी विचार, एक मंत्र, जिसे आप अपने अगले इंटरव्यू या किसी भी प्रोफेशनल बातचीत में अपने साथ ले जा सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए,
जब आप इन छोटे शब्दों को सही करते हैं तो आप सिर्फ ग्रामर नहीं सुधार रहे होते, आप ये दिखा रहे होते हैं कि आप बारीकियों पर ध्यान देते हैं, आप सटीक हैं और आप एक सच्चे प्रोफेशनल हैं। ये एक छोटा सा बदलाव है जो बहुत बड़ा असर डालता है।